भारत की आज़ादी की लड़ाई में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो हिम्मत, त्याग और देशभक्ति का दूसरा नाम बन गए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए इस कहानी को एक गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक सपने के लिए, खासकर जब वो सपना पूरे देश का हो, तो एक इंसान अपनी सबसे कीमती चीज क्या दांव पर लगा सकता है? ये कहानी है उस हीरो की जिसका नाम ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिम्मत और साहस का प्रतीक बन गया। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में। और वो बचपन से ही कमाल के थे, मतलब बहुत ही तेज दिमाग, एकदम डिसिप्लिन्ड और दिल में देश के लिए प्यार कूट कूट कर भरा था। उनके परिवार वाले भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा सरकारी अफसर बने। और उन्होंने अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया भी। पर यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे देश की तकदीर ही बदल कर रख दी। सुभाष जी ने बहुत मेहनत की, इंग्लैंड गए और वहां की सबसे मुश्किल परीक्षा ICS पास कर ली। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस जमाने में किसी भी भारतीय के लिए ये कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा था। मतलब एक शानदार, आरामदायक और सुरक्षित भविष्य उनके सामने खड़ा था। लेकिन उनके मन में एक जंग चल रही थी। एक तरफ थी अपनी कामयाबी और दूसरी तरफ अपने देश की गुलामी। उन्होंने खुद से ये सवाल पूछा और यकीन मानिए, इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। ये उनके दिल की आवाज थी। और इसीलिए उन्होंने वो फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इतनी बड़ी, इतनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये तो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के जुनून का पहला कदम था। ये आराम को छोड़कर क्रांति को चुनने का फैसला था। भारत वापस आने के बाद उनका संघर्ष एक नए लेवल पर पहुंचता है, जहां वो एक स्वतंत्रता सेनानी से एक महान लीडर और सेनापति बनते हैं। तो भारत लौटकर वो सीधे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई बार तो उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन हर मुश्किल ने उनके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने वो कदम उठाया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, एक ऐसी सेना जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी। अब फौज तो बन गई थी, लेकिन उस फौज के सैनिकों में जोश भरने के लिए एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत थी जो सीधे उनके दिलों में उतर जाए। सवाल ये था कि इन सैनिकों को लड़ने और बलिदान देने के लिए कैसे तैयार किया जाए। इसका जवाब नेताजी ने अपने शब्दों से दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था। इस एक लाइन ने लाखों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की ऐसी आग जला दी जो पहले कभी नहीं जली थी। इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है, एक सीख है। उनके जीवन की सीख को हम शायद इन 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला, बड़े सपने देखने की हिम्मत करो। दूसरा, उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत और साहस दिखाओ। और सबसे जरूरी, तीसरा, अपने देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखो। और यही वजह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन, उनका त्याग और उनका नेतृत्व आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। नेताजी ने अपने समय में देशभक्ति को एक नई परिभाषा दी, पर आज के दौर में अपने देश के लिए कुछ करने का और सच्ची देशभक्ति का मतलब क्या है, ये सोचने वाली बात है।